बाहर साजिश पूर्वक हेली भाजिया, जो कि हेली जिम का संचालक है, उसके द्वारा अपने असामाजिक गुंडों तत्वों के साथ मिलकर धोखे से जबरदस्ती घसीटकर सड़क पर बुलवाकर 15 से 20 गुंडों के साथ जानलेवा हमला किया गया। हमलावर सभी आपराधिक गतिविधियों में पहले से ही संलिप्त लोग हैं, जिन पर पहले से ही कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। महोदय, इनमें नरेंद्र सिंह पांधे के सिख स्वरूप पगड़ी, दाढ़ी एवं केश की बेइज्जती सरेआम करते हुए यह लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। यह लोग मदन महल क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से अनैतिक गतिविधियों को हेली जिम में अड्डा बनाकर चला रहे हैं। हेली जिम में संचालक हेली भारिश द्वारा शहर के विभिन्न गुंडों को बुलाकर रोजाना शराबखोरी, गाली गलौज, संगीत गीत के माध्यम से गलीवासियों को परेशान किया जाता है। यह लोग कई बार अवैध असले से फायरिंग भी करते हैं। कुल मिलाकर दहशत फैलाने का काम और आम नागरिकों को अपनी गतिविधियों से डराने का काम करते हैं, क्योंकि नरेंद्र सिंह पांधे का घर इनके घर के ठीक सामने है। लो श्री पांधे ने बहुत बार इन्हें सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक एवं विभिन्न गणमान्य नागरिकों के द्वारा इन गतिविधियों को बंद करने हेतु आग्रह किया, मगर इन्होंने किसी की नहीं मानी। जब नरेंद्र सिंह पांधे द्वारा हर स्तर पर प्रयास करने के बाद भी सीएम हेल्पलाइन में हेली भाजिया और उनके हेली जिम की शिकायत की और पुलिस इनके पास जाकर बार बार इनको समय से जिम खोलने बंद करने हेतु बोलती रही। इनके पिता केहर सिंह और हेलो भारिज नदीर सिंह पांधे को फोन के माध्यम से धमकाने लगी। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस ले लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस बात की मौखिक सूचना भी नरेंद्र पांधे ने गोरखपुर थाने में श्री दिलीप पंचेश्वर को दी है। नरेंद्र पांधे अपने कांग्रेस पार्टी के चुनाव ड्यूटी पर गुरु नानक स्कूल स्थित गेट पर उपस्थित थे। तब उन पर गुंडों ने उन्हें धोखे से रोड पर बुलाकर उन पर जानलेवा हमला किया। साथ में थी? नहीं, हम साथ में नहीं थे, लेकिन आपको सब वीडियोस में पता चल चुका है। प्रशासन से यह अनुरोध है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किन लोगों के द्वारा? हेली स्टार जिम के संचालक और उनके सब जो उनके दोस्त थे। आप लोगों का पुराना कुछ विवाद कुछ ऐसा चल रहा था क्या? नहीं, पुराना विवाद तो जो चल रहा था, विवाद ऐसा कोई नहीं था। उनको जिम के बाद जो वो ऐसे ही एक्टिविटीज़ करते थे, गलत ड्रिंक वगैरह करते थे, उसके लिए मना किया गया था। जिम बंद करने के लिए कभी नहीं कहा गया। 10 बजे के बाद जो डिस्टर्बेंस होती थी वहाँ पर, मतलब रेजिडेंशियल एरिया में उनके जो गलत काम चल रहे थे, उसके लिए मना किया गया था। बस यही विवाद था। नाम बता दीजिए। गुरमिंदर को। आज किस कारण से आज इसके ऊपर से आना? एक्चुअली आप देख रहे हैं वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से सड़क में या गुरुद्वारे के बाहर माना गया, तो बहुत ही निंदनीय है। जो भी कुछ लोग घर में आपसी जो उनकी बातें थी या पुराना जो भी था, उस मैटर की वजह से उन्होंने जिस तरीके से उनको मारा, बाल पकड़ के केशों की बेअदबी करी, सिर पे पन्नी में कुछ भर के मारा, जो कि काफ़ी मुश्किल से। और 63 साल के व्यक्ति को इतने 4-5 जो जिम के हट्टे बंदे होंगे वो मिल के मारेंगे, तो क्या ही स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं। इस वजह से आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं यहाँ पर। जो भी है इसमें निंदनीय है, और यदि इस चीज़ों को बढ़ावा मिलता है तो फिर आगे और बहुतों के लिए भी मुश्किल होगी कि मोहल्ले में जो भी कार्रवाई या कोई भी गलत काम हो रहा है उसको रोकना मुश्किल होगा। इसीलिए हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं, इसी वजह से कि जो भी प्रॉब्लम है उसको देखा जाए। और वीडियो वायरल होने के बाद देखा ही आपने कि किस तरीके से बुरी तरीके से एक 63 साल के व्यक्ति को मारा गया, जो कि बहुत ही बुरा है। आपका नाम? मैं जसप्रीत कौर पांडे। 17 नवंबर को जो घटना हुई हमारे पूर्व पार्षद नरेंद्र सिंह पांधे जी के साथ, जो मध्य प्रदेश ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे, निश्चित रूप से घटना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक व्यक्ति जो लगातार समाज की सेवा कर रहा, व्यापार में व्यापारियों की सेवा कर रहा, और उसके साथ इस टाइप की हरकत होना, निश्चित रूप से ये समझ में आता है कि जबलपुर में पुलिस का अंकुश जो है टोटल ख़त्म हो गया। एक जिम के संचालकों द्वारा एक 61 वर्षीय वृद्ध के साथ ये मारपीट करना, 15-20 पहलवानों द्वारा उनको लात जूते से मारना, उनकी पगड़ी का अपमान करना, निश्चित एक बहुत शर्मनाक विषय है। और मैं तो जबलपुर पुलिस प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि जल्दी इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो पांधे जी जो लोगों में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। आज आप देखो जितने लोग यहाँ पे आए हैं, ये विभिन्न जगह से आए हैं। ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के लोग हैं, स्टोन क्रशर एसोसिएशन के लोग हैं, महाकौशल
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं। तो आप ये बताइए कि एक व्यक्ति के लिए इतने 16 लोग इकट्ठे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि, और वो अपने आप में बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और उनके साथ ये घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पुलिस प्रशासन को चेताना चाहता हूँ, जल्दी इस पर अंकुश भी लगे और संबंधित जो इसमें मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी हो। और मैं चाहता हूँ उनके ऊपर कम से कम 307 की धारा कायम हो, क्योंकि छोटी मोटी धारा से काम चलने वाला नहीं है। वरना शासन प्रशासन में ऐसे ही लोग आएंगे और चकमा दे के चले जाएंगे और कहने को होगा कि मारपीट हुई। लेकिन आज देखिए पांडे जी आज 1 हफ्ते से मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, उनके कितनी गंभीर चोट आई है, इस विषय में प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। और व्यक्ति फरार है, अपराधी फरार है, उनको गिरफ्तार करने के लिए अभी तक कोई भी कठोर एक्शन नहीं लिया। नाम द्वारका प्रसाद मिश्रा। जी जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष और एक गण्यमान्य नागरिक श्री नरेंद्र सिंह पांडे जी के साथ जो विगत दिवस जो घटना हुई है मारपीट की, वो निसंदेह बहुत ही खराब मानी जा रही है। क्योंकि एक आचार संहिता के समय शाम को 5:30 बजे बहुत सुनियोजित ढंग से उन पर जो आक्रमण किया गया और जिस ढंग से वो असामाजिक तत्वों ने उनके साथ में मारपीट की है, पुलिस से हम लोग की मांग करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि पुलिस प्रशासन अपने कार्यों को तीव्रता से अंजाम दे और बहुत जल्दी ही अपराधियों को पकड़ने का प्रयास करे। क्योंकि इससे एक समाज में एक दहशत का माहौल निर्मित होता है। क्योंकि चिन्हित अपराधी थे वो, आज जो कैमरे के सामने दिख रहे थे, रिकॉर्डिंग्स बनी है, वीडियो फुटेजेस उनके हैं, उसके बाद भी यदि पुलिस प्रशासन अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग सब समाज के लोग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, व्यापारी संघ के लोग सभी आज बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं और एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि वो अपनी कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करें। सर, क्या वजह इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और आप लोगों को इसीलिए आज यहाँ सबको इकट्ठा होना पड़ा है। क्योंकि ये सबके लिए बहुत चिंतनीय विषय है कि इतने दिन होने के बावजूद भी चिन्हित अपराधियों को हम पकड़ नहीं पाए। आचार संहिता उस दिन लगी हुई है, पूरे शहर में एक तरह का ऐसा अराजकता का माहौल, उसके बाद में ऐसे सभ्य लोगों के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे कॉलोनी में रहने वालों के साथ में अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो ये पब्लिक को जागने की का अवसर है, समझने का अवसर है कि उनके ऊपर में कौन सुरक्षा प्रहरी है जो उनकी सुरक्षा का देखभाल करता है। सर, ये कौन लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया? जैसा बताया गया है वहाँ पे एक जिम है इनके घर के पास में, और जो जिम के संचालक हैं उन संचालकों ने इनके साथ में मारपीट की है और करीबन वो 8-10 लोग थे जिन्होंने इनको मारा है। और शाम के 5:30 बजे जब 6 बजे चुनाव संपन्न होने जा रहा था तब 5:30 बजे बहुत प्लानिंग के साथ में इस घटना को अंजाम दिया गया है। उनकी पुरानी कोई ऐसी भी रंजिश थी जो उन्होंने जैसा बताया गया है कि कुछ विवाद उन लोगों के साथ में रहा है। क्योंकि जो जिम है उस जिम में कुछ अनैतिक कृत्य चलते आए हैं जैसा पता चला है, और रहवासी क्षेत्र में अगर इस तरह के कृत्य होंगे तो कोई भी जिम्मेदार नागरिक इसके खिलाफ में आवाज़ अपनी उठाएगा। तो उन्होंने अपनी जो आवाज़ उठाई उसका आज ये खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि उनको इस तरह से उनके साथ मारपीट की गई है। परिवार के सदस्य भी काफ़ी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कल को उनके ऊपर भी कोई इस तरह की घटना ना हो, इसलिए एसपी साहब के पास हम लोग आज एकत्रित हुए अपनी बात रखने के लिए। निजी थाने में कभी उन्होंने शिकायत की थी क्या इस तरीके से वो चल रहा है? एक बार पुलिस को शिकायत की गई थी, पुलिस ने वहाँ पे विवेचना भी की थी, जिम में आई भी थे, तहकीकात भी की थी। उसके बाद ये होना, ये बहुत बड़ी घटना का अंजाम जो दिया गया है, ये चिंतनीय और सोचनीय है, अफसोसजनक है। ज्ञापन देने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग बड़े स्तर पर इसका बहुत पुरजोर विरोध किया जाएगा और सभी व्यापारी और सभी समाज के जितने भी प्रबुद्ध वर्ग हैं वो एकजुट होकर इस घटना के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक हम लोग जाएंगे। मांग ही हम लोग कर रहे हैं कि 3 तारीख के पहले, जिस दिन ये चुनाव का रिजल्ट आएगा, 3 तारीख के पहले इस जो चिन्हित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। और जैसा आज बताया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, आधा करीब उन्होंने कार्य कर लिया है, उसका मतलब वही जाने आधा कितना किया है, लेकिन आधा उन्होंने कार्य किया है। उनके हिसाब से वो विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि बहुत शीघ्र ही अपराधी उनकी गिरफ्त में होंगे। शुभ नाम? हिमांशु खरे, उपाध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स।